महाराज बाग तुआ मारो है और बादल के बीच भोले को मंदिर बना बादल के बीच भोले को मंदिर महाराज महाराज राम संपूर्ण करवाए राम संपूर्ण करवाए वृक्षों का रोपण कराया, सरवीन तालाब खुदवाया, पक्षियों के लिए पानी भरवाया, गोला कुआ खुदवाया जिसमें अमृत मीठा जल निकला। भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण कराया, भोले बाबा के पिंडी को स्थापना की। सभी कार्य राजा ने कुआ, धर्मशाला, नौलख का बाग, सरवीन तालाब वगैरह ये सारे कार्य करवाए। रहन सहन के लिए प्याऊ लगवाई, कुठरिया बनवाई, सारा काम। और शहर के जाने माने हेड इंचार्ज हीरा मनमाली के लिए कार्य सौंप दिया। भैया हीरा मनमाली, तुम जल्दी से जल्दी इस बात को बाहर कराओ अपने साथियों को लेकर के, तुमको मुंह मांगा इनाम दिया जाए। आज साथियों को लेकर के रात और दिन की लोगों ने मेहनत करी और जल्द से जल्द नौलख बाग को बहाल कराया। जब नौलख बाग बहाल हो गया, फल वाले वृक्षों पर फल आ गए और फुलवारी के वृक्षों पर फूल खिल गए। सुगंधी 9 लाख तरह के फल और फूलों की सुगंधी का क्या ठिकाना हो। नगर ददरेवा के लोग देखते हैं और जब हवा चल जाती है ददरेवा की तरफ सुगंधी आती है, नगर को ढक देते हैं। राजा जेवर का बगीचा मित्र मालियों ने सींचा, फल फूल देखे माली ने तो जाने दिल में किया विचार। क्या विचार किया? और पहली मेवा राजा को खिलाऊं तो जाए फिर खाए राजा साहब के लिए मेवा को सबसे पहले को खिलाऊंगा, उसके बाद संसार को उस मेवा को खाएगा। बहुत सुंदर डाला सजा करके आज राजा के घरे दरबार में ले गए। राजा जेवर सिंह सिंहासन पर विराजमान थे। हम्मार कुम्मार सभी लोग राज कचहरी में भरे हुए थे, अपने अपने कार्य कराने के लिए आते। जेवर सिंह ने देखा ये तो हीरा मनमाली है, कितना सुंदर डाला सजा करके लेके आया है। भैया हीरा मनमाली, ये इतना सुंदर डाला क्या लाए हो इसमें? बोले महाराज आपने कुछ दिन पहले एक नौलख बाग का निर्माण कराया था। बोले हाँ कराया, ये उसी की सौगात है, उसी के फल और उसी के फूल है। क्या कहा? सिंहासन से उतर करके आइए महाराज, देखिए आज फल फूलों का डाला रेशम के कपड़े से ढका हुआ है। भैया रेशम के डाले को हटाओ। जरा राजा ने नजर डाली, कुदसा का आना हो गया। फिर से विपत्ति का एक नया समाचार प्रारंभ हो गया। जब कुदसा को आवन भयो वहां दिशा बदल गई। आज तो जायो भैया कहे आज और से। जेवर सिंह तो राजा थे, लेकिन जेवर सिंह के जो छोटे भाई थे देवर सिंह, वो भी अपने भाई का हाथ हटाने के लिए ऑफिस में रहा करते थे। उन्होंने ये नजारा देखा
कि मेरे भैया की नजरों से ये फल फूल काले पड़ गए और कुमला गए हैं, शायद मेरे भैया की नजरों में कुछ खोटापन है। ये भाव आया छोटे भाई के दिल में और भरी समाज में कह दिया, भैया तुम्हारी नजर खोटी है, आज के बाद मेरे महल की तरफ कभी अपना कदम मत रखना। इतने लोगों के सामने छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, एकदम दिल में तीर जैसा लगा। बाजा भैया कह रहा कोई और कह तो कोई बात, लेकिन दिल को ध्यान धारण कराया बड़े जेवर से। बोले पागल तो नहीं हो गया देवर्षि, तू कह रहा है कि तेरे भाई की नजरों में खोट है और मैं कह रहा हूं कि ये हीरा मनवाली फल फूल लाया है बासीपुर से, मेरी नजरों में कोई खोट नहीं है। मालूम सुन रहा खेले दोनों भैया में टेंशन स्टार्ट है। सच्चाई ये है कि मैं फल फूल ताजी लेके आया हूँ, सच्चाई तो ये ना भैया कह रहा है कि राजा की दृष्टि में खोटी समय आती घड़ी आ गई है। जाके देखते ही फल फूल काले पड़ गए, कुमलाए गए, लेकिन जा बात अगर मैं कह दूं जाए भैया ने कही का है तो इनाम तो गया ऐसी तैसी में। राजा है मान बैठे लो और मारे को ना तो सतवा दिया जाए। इतनी भरी महफिल के सामने या तो खुद मर जाएगा और मार देगा और इनाम मुझे तौली भर नहीं मिलेगा। क्या करना चाहिए? इलम से लड़ना चाहिए। बोले राजा में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये फल फूल काले क्यों पड़ गए भैया? क्या तू बासे फल फूल नहीं लाया है? तो माली ऐसे कहने लगा, महाराज ये फल फूल बहुत नाजुक होते हैं। क्या होते हैं? ये फूल बड़े नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। तो क्या है कि महाराज अब मैं सत्य ही बताऊंगा कि ये फल फूल काले क्यों पड़ गए। बात को घुमा दिया हमारे इनाम के चक्कर में और राजा का सम्मान करने के लिए पर की बनी कचहरी महाराज और ये पानन बंगला छाया और लगी भवक मेवा कुम्हिलानी पिताजी फल फूल बात से ला। एक ताले का लॉक होता है, ऐसे लटका रहता है, ताले के लॉक को दबाओ और चाबी को घुमा दो, लग गया ताला, और उसी चाबी को ऐसे घुमा दो वही लॉक खुल गया, है ना? केवल घुमाने का काम है, बात को घुमा दो। आपका जो बंगला बना हुआ है, जहाँ आपकी ऑफिस है, वो संगमरमर से जड़ी हुई है और थोड़ा सा आंगन है वो पानों की बेल से छिपा हुआ है। गर्मी का टेम्परेचर, सूर्य नारायण की तपन, स्टेट राजस्थान है महाराज। गर्मी की तो यहाँ है, गर्मी की वजह से फल और फूल काले पड़ गए और कुमला गए महाराज। आपकी दृष्टि में कोई खोट ना है भाई। वाह, मेन तो खेल रही है इनको, उनको भी खेल रही है, उनको भी खेल रही है भाई। कबू जगह हमारा बेचारे थे ठाकुर तक जगह भी मत हवाए तो लोग गोस हो रहे ना। बेटा कहता तो सही रही है पर कह रहे हमारे बैठे हो बनती घंटा है बंधना है और दिल लेकर बेटा आएगा और माते कोई भूखे में आएगा। ये तो कह रहा हूं मेरा कोई महीने में लगा ना ये रोज वो जो तो रोज बजेगी लाली, लेकिन ये सोएगा और बतलाएगा रोज नहीं बजेगा। जो तो कह तुम्हें माया करें, ये तो रोज बज रही है, काले सुनेंगे। अरे जेऊ घर में रोज बज रही है, काले सुने जाए। इन्होंने ये प्रेरणा काट ली है कि जब द्वार पर रोज भयाबा की कथा है रही है, काले सुने जाए। और मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत जीवन के अच्छे भाग्य जगते हैं, हमारे तुम्हारे जीवन के बहुत सारे पुण्यों के ढेर लग जाते हैं। तब ये कार्य करने का समय, तब ये कार्य देखने का समय और तब ये सुंदर गाथा सुनने का समय इंसान को मिलता है प्यारे। नहीं तो जीवन तो सोने में ही जा रहा है। आज माली सोचना है
कि मैंने राजा को समझा दिया तो राजा अब मुझे कुछ इनाम देगा। जरूर देगा। और माली की बात को सुन करके राजा जेवर सिंह प्रसन्न हो गए कि मेरे भैया तो मानो माली दे ऐसे कहना जो और बात करता सभी जनता के सामने नजर आज में नीचे हूँ, लेकिन जान पहचान मेरा सम्मान करे तो मैं भी इसका सम्मान करूंगा। सोने की जंजीर उतार के दे दी और 7 गांव की रियासत स्टाम्प पेपर में लिख करके 7 गांव की रियासत सदा के लिए हीरा मनमाली के लिए दान दी जाते सदा के लिए। जेवर सिंह चौहान जिला महोर लगा के देते 7 गांव की रुहाई को धन तो पा करे वो सोने की जित चैन चोरी राजा ने अब तक मैंने करी हो तू पहले हो सवारी के लिए ऐसे भाई के बोले जी महाराज एक सुंदर बढ़िया घोड़ा दे दिया जाए से कोई टेंशन नहीं, बहुत घोड़े आए आनंद बाबा तो 7 गांव में रियासत मिलेगी माली एक माता मोड़ देवे और सोने की जंजीर मिलेगी सवारी के लिए घोड़ा मिलेगा। माली मन बड़ा खुश रहा प्रभु मैं एक माता मोड़ लगाया है। अब तो बात दिल में लाली लोग और उसको के तो गाँव में कही है कि होते में हो तो और आ जाए नो तो और टोटे में टोटो और वहां पैसा आ जाए टोटो। अब खैरों का होते में हो तो राजा ने लिख दिया 7 गांव और जब रानी बिना राजा की जो रानी है महल में मैया बाछल बहुत कोमल दिल की है, मैया बाछल बहुत मोम जैसे दिल की है। राजा तुमने कठोर मिजाज है अपने मन में सोच रहे है और जाके पथरी हथका महल में बाछल मैया वो बहुत कोमल दिल की है। अगर ये फल फूलों को डालो मैया बाछल के महल में और पहुंच जाए ना तो मैया एक आध गांव और ले सकते हैं बढ़ा करके है ना लालच हो रहा है। लेकिन राजा की बिना आज्ञा के भरी कचहरी में तो राजमहल ना जा सकता हो और बिना कहे लेगो में तो राजा जवाब तलब कर लेगो क्यों तो कौन कहीं राजमहल में डालो ले जाएगी तो फिर कोई जवाब नहीं बनेगा। लेकिन जब राजा की आज्ञा ले ले शायद राजा का क्या मूड है और राजा के सामने हाथ जोड़े खड़ा हो गया सवाल कि मैं हो प्रभु आपको जी पाऊं तो डालो राजा आज हम तुमसे बेटा बहुत खुश है। तुम्हारी इच्छा हो डाले तो कहाँ ले जाओ कोई लोग टोकना है। अच्छा बोले हाँ अरे वहां से चलो ही भगवान देवी जी भगवान देवी सुन रही हो नहीं आप तो रानी बाछल का रोल कर रही है। ये रोल रोज नहीं मिलेगा तुम्हें। ये दादे के साथ कह रहा हूँ रानी बाछल का रोल ये रोज नहीं मिलेगा तुम्हें। आज बड़ी कृपा से मिला और तुम समझ रही हो क्यों मिला है तुम्हें। नहीं आज भी तुम्हें ये रोल मिलने वाला नहीं था। बूढ़ा पे बैठी
कर खीरा दे पानी डालो रखो तारे माता पाछल पूछन लाली बेटा कौन बात सोना पानी गिर लगा भैया जो महारानी बाग लगाया बाग लगाया भैया कुआ खुदाया और मैं फल उसी बात से लाया क्या बेटा दौलत का बाग बहाल हो गया बोले हाँ भैया बाग बहाल हो गया बेटा पता ही नहीं चला कब बाग लगा और कब बहाल हो गया इतनी जल्दी भैया अच्छा समय बहुत जल्दी कट जाता है और जो बुरा समय होता है उसकी एक रात में बहुत लंबी लगती है बेटा अगर बात के फल फूल है तो क्या डाले देख नहीं रख लेंगे अब उधर डाले गाय बजा के महल में ले जाऊंगे भैया और अपनी जो बांधी थी महल की मूंगा उसको हमारे लगाई अरे मूंगा पानी को लाई महल की बुलावाए दिए लगवाए सारे जगह दसरे वाला बुलाए लगवाया मेरी बहन गाय बजा के डाले को महल में कर ले जाएंगे सखी सहेली आए गई और क्या पाए मंगला जाए क्या पाए मंगल गीत शुभ गीत कहता बढ़िया बढ़िया और अपनी जन्नत गई छबील देवी जो नुकंद गई बाछल देव अरे मेरी सौतकारी मौकी काफी आ गई है उनसे देशरी रहने वाली है जो दोनों भाभी बड़ी बड़ी बुरी भली क्या गई छबील देवी बढ़िया बाछल बोली हे भगवान हम तो मेरी गंगा है रिश्ता तो कम जाऊंगा भाई रिश्ता तो अपनी जगह पर रहेगा रिश्ता लेकिन कैसी बुरी भली है अब तो मेरी गंगा है और ये कायदा आज उनका ही है अपनी ननद बोलाई और घरवाले साथिए तुम्हारे जो महल का मेन गेट है बड़ा बड़ा दरवाजा आज गोबर के साथिया और हमारे छोटे से लागोया है खाना जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और भी कई कामना उपलक्ष्य में बाबा जी की ज्योति जलाई गई और भक्तों का ये कार्य किया गया आज गोपाल जी के जागरण में खुश होकर के हमारे छोटे से लाल खाना बाबू कमरे का सम्मान करते हैं गुरु महाराज की लाइन में खूब वृद्धि करे और अपनी नंद के हाथ से महल के बैठ गेट पर जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ बेटी बेटा का जन्म होता है गोबर के साथिया लगाए जाते मंगलचार गाए जाते बिल्कुल सेम वही भूमिका निभा रही है अपनी ननद तो लाई और भरवाए साथिए तुम्हारे जय हो मेरी भैया बाजी मेरे जीवन के लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ इतना वचन बोलने वाली नंद के हाथ के लिए साथिया रखवाए और दक्षिणा के रूप में भैया बाजी अरे
कहो गले को हार गले को हार। मैया बादल महल की रानी थी, 2.5 लाख की मैया के सर में चुनरी और 9 लाख को 2.5 लाख और 9 लाख ले 11.5 लाख, 11.5 लाख की दहेज, 11.5 लाख का ऐलान, पुरस्कार, सम्मान खूब अच्छा बोलने वाली नंद के लिए मैया ने बड़ी खुशी खुशी और गाय पर जाए डालो मैया बाछल खुशी मना, मैया बाछल खुशी मना, बाछल मैया खुशी मना, बाछल मैया खुशी मना। और खुशी मना के क्या करेंगे मैया? यही मेरी बेटी, यही मेरे बेटा, ये मेरी बेटी, यही मेरे बेटा, तेरे बाग में गिरे सोगात, है गई बाछल मारे, अरे 9 लाख बाग के फल और फूल बेटा को रही है ये बता, आई माई प्यारे मेरी धीरे धीरे कथा और आगे आगे तो बढ़ रही है, अरे कथा आगे तू बढ़ रही है।